जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि हम देख रहे थे जनहित याचिकाएं दोस्तों, और आपको बता दें कि इसका हमने पहला पार्ट बनाया था जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो हमें दोस्तों मतलब कि दूसरा पार्ट इसका लाना पड़ा। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है कि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे पिछली बार, तो उम्मीद करते दोस्तों इस बार भी पूछे जाएं और आपको कम से कम 2.5 से 5 नंबर का बेनिफिट केवल हमारे इन क्लासों से हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हमने पहले में क्या देखा था कि दोस्तों जनहित याचिका का जनक किसको कहते हैं। ठीक है, पीएन भगवती को। और दोस्तों जनहित याचिकाओं की जननी किसको कहते हैं दोस्तों? पुष्पा हिंगोलिया रानी को कहते हैं ना, तो आपको पता होगा। चलिए अब दोस्तों देखते हैं हम कुछ जो याचिकाएं हैं प्रमुख उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि याचिकाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और इनको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कराने की आप लोगों को बिल्कुल कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए शुरू करते हैं। पहले देखिए हमने दो वाद पहले देख रहे थे, दो याचिकाएं हमने देख ली थी। ठीक है, जिसमें से दोस्तों आपको पता होगा हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य था दोस्तों, और एक था अखड़वा कांड। ठीक है, तो हमने दोनों देखे थे। दोनों में दोस्तों किसका योगदान था? जो जनहित याचिकाओं की जननी थी दोस्तों। ठीक है, उसमें से 40 दोस्तों जो आपका हमने बताया था कि उसमें दोस्तों क्या था, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य में दोस्तों आपको पता है कि 40,000 कैदियों को दोस्तों रिहा किया गया था। ठीक, तो वो चीज़ भी याद रखेंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसे अवश्य देखेगा, जाइए प्ले स्टोर, वहाँ हमने एक प्ले लिस्ट भी बना दिया है जनहित याचिका PIL के नाम से। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला है दोस्तों लिली थॉमस बनाम भारत संघ। क्या? लिली थॉमस बनाम भारत संघ। दोस्तों इस याचिका में क्या कहा गया था कि देखिए आपराधिक मामलों में दोषी पाए गए राजनेताओं को जिसे दोस्तों न्यूनतम 2 साल की सजा दी गई हो वह अपना पद खो देगा। समझिएगा, इसमें कहा गया दोस्तों कि कोई भी सांसद हो, विधायक हो दोस्तों, अगर उसे किसी भी कारण दोस्तों, ठीक है, कम से कम दोस्तों मतलब कि न्यूनतम दोस्तों 2 साल की सजा हो जाती है, कम से कम ना, कम से कम 2 साल की सजा हो गई दोस्तों, तो उसकी क्या होगी, तो जो जिस पद पे होगा दोस्तों उसे रद्द कर दिया जाएगा। अगर कोई विधायक है या दोस्तों सांसद है दोस्तों, उसे 2 साल से ज्यादा का कारावास होता है दोस्तों, उसकी उस पद से दोस्तों क्या होता है, खात्मा हो जाएगा। यानी कि वो अब विधायक नहीं रहेगा, वो अब सांसद नहीं रहेगा। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, आपको पता है ये चीज यही चीज दोस्तों किसके साथ लागू हुआ था? लालू के साथ ना। लालू यादव दोस्तों आपको पता है चारा घोटाले में दोस्तों पकड़े गए थे। ठीक है, और दोस्तों उनको 2 साल से ज्यादा की कारावास हुई थी दोस्तों, उनका भी इसी के तहत दोस्तों पद गंवाना पड़ा। तो याद रखेंगे लिली किससे संबंधित है? लालू वाले केस से। लालू का क्या केस था उस दोस्तों, उन्हें भी दोस्तों 2 साल से ज्यादा सजा हुई थी और उनको पद से गंवाना पड़ा। तो इस तरह से याद कर सकते हैं लिली लालू से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला है सरला मुदगल बनाम भारत संघ। दोस्तों सरला मुदगल बनाम भारत संघ, इसमें क्या कहा गया? इसमें हाई कोर्ट ने दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों माना कि अगर आपकी पहली शादी हो चुकी है दोस्तों, पहली शादी के रहते हुए दोस्तों आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, दंडनीय है। ठीक है, हालांकि दोस्तों दूसरी शादी अमान्य नहीं मानी जाएगी, ये भी इन्होंने कहा है। तो याद रखेंगे सरला मुदगल बनाम भारत संघ से क्या मतलब है कि दोस्तों अगर आपकी पहली शादी हुई है दोस्तों, पहली शादी के रहते हो, यानी अगर पहली पत्नी जिंदा है दोस्तों, तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, दंडनीय अपराध है। हालांकि दोस्तों अगर आपने कर लिया तो दूसरी शादी, ऐसा नहीं कि अपराध तो दोस्तों आपने किया है उसकी सजा मिलेगी, मगर ऐसा नहीं कि दूसरी पत्नी को आपसे छुड़ा दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसके भी जीने का अधिकार है दोस्तों। ठीक, उसके भी कुछ अधिकार हैं। अगर दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी, मगर दोस्तों आपने कहीं ना कहीं एक दंडनीय अपराध किया है। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए एक जो लड़की दोस्तों बहुत सरल स्वभाव की थी, ठीक है, तभी दोस्तों उसके पति ने उसको क्या पागल बना के दोस्तों दूसरी शादी कर ली। किस स्वभाव की? सरल स्वभाव की। अगर तेज तरह थी दोस्तों तो उसका पति दूसरी शादी नहीं कर पाता ना। तो इस तरह से याद कर लेंगे सरला। ठीक, सरला मुदगल किससे संबंधित है? तो सरल स्वभाव थी, इसलिए उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। ठीक है, अगर तेज तर्रार होती तो ऐसा करने नहीं देती। चलिए अगला है दोस्तों तीसरा, देखिए यही क्वेश्चन आपके मृतक आश्रित में भी पूछा गया है। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ राज्य किससे संबंधित दोस्तों? तो याद रखना कि भारत में भारत में जो SC ST दोस्तों है ना, जनजाति है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोस्तों, ठीक है, के लिए आरक्षण से संबंधित दोस्तों थी। याद रखना जो इंदिरा गांधी जी हैं दोस्तों, उन्होंने आरक्षण दी थी दोस्तों, समझिएगा। इस तरह से याद कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री दोस्तों, इन्होंने SC ST के लिए आरक्षण की सुविधा दी थी। याद करने के लिए बता रहे हैं दोस्तों, वैसे ये कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी किससे संबंधित है दोस्तों? SC ST आरक्षण से संबंधित। ठीक है, तो इस तरह याद रख लेंगे। अगला है दोस्तों MC मेहता जी।
क्या, MC मेहता बनाम भारत संघ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पिछली बार देखिए सारे वाद पिछली बार पूछे जा चुके हैं आपके UPSI में। तो MC मेहता, देखिए मेहता जी को क्या है समझिएगा, मेहता जी को क्या है दोस्तों, गंगा जी बहुत पसंद है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे मेहता जी को कौन पसंद है दोस्तों, गंगा जी पसंद है, और वो गंगा में किसी प्रकार के प्रदूषण नहीं देख सकते। यानी कि देखिए क्वेश्चन आएगा कि गंगा नदी में प्रदूषण से समस्या को समाधान के लिए दोस्तों किसने याचिका दायर की, कौन सी याचिका थी, तो MC मेहता बनाम भारत संघ। तो मेहता जी को गंगा प्रदूषण से बिल्कुल भी पसंद नहीं था दोस्तों, इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ याचिका डाल दी। चलिए अगला है दोस्तों परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी इंपॉर्टेंट दोस्तों। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, इसमें क्या कहा गया, किसी भी घायल व्यक्ति को, क्या, किसी भी घायल व्यक्ति को किसी भी अस्पताल में बिना किसी पुलिस कार्रवाई की प्रतीक्षा के दोस्तों शीघ्र चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाए दोस्तों। क्यों, क्योंकि दोस्तों आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है और यह मौलिक अधिकार भी है, ये उस मरीज का अधिकार है दोस्तों। इसका संबंधित समझिए क्या होता है, जैसे मान लिया दोस्तों किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, क्या, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है दोस्तों, अस्पताल लेके जाओ, ठीक है, या फिर कहीं लड़ाई होती है दोस्तों तो अस्पताल लेके जाओ, तो डॉक्टर कहते हैं भैया पहले पुलिस कार्रवाई करो तभी आपका इलाज होगा दोस्तों। तो ये साफ कहा गया इस वाद के तहत दोस्तों, या फिर इस याचिका के तहत कि भैया अगर डॉक्टर के पास कोई ऐसा केस जाता, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, सबसे पहले उसे उस मरीज का इलाज करना होगा, उसके बाद दोस्तों पुलिस कार्रवाई बाद की बात है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज कहा गया है, तो याद रखें, कैसे याद कर सकते हो दोस्तों, कटारा समझिएगा, परमानंद, अगर कटारा मतलब क्या दोस्तों, अगर कट पीट गया कोई, मान लिया किसी का एक्सीडेंट हुआ दोस्तों, घायल है तो घायल मतलब क्या, कटना ही हुआ, तो याद रखेंगे जो कटारा किससे संबंधित दोस्तों, तो कटे पीटे हुए लोगों से, मान लिया किसी एक्सीडेंट हो, कटे पीटे हैं तो उनका तुरंत इलाज कराओ, ठीक है, तुरंत इलाज करना चाहिए डॉक्टर के लिए, ये संबंधित। तो कटारा किससे संबंधित है, कटे हुए लोगों से, मतलब जो जल कट गए हैं उनसे संबंधित। चलिए अगला है MC, देखिए SP गुप्ता, ठीक है, SP गुप्ता बनाम भारत संघ। देखिए इसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति या वर्ग अपनी निर्धनता या किसी अन्य कारणों से दोस्तों अपने संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में जाने में असमर्थ है, तो समाज का कोई भी व्यक्ति या संघ उसके विधिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मान लिया कोई गरीब वर्ग का इंसान है, कोई गरीब वर्ग का व्यक्ति है दोस्तों, और उसके संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण, कोई अधिकार उसका मारा गया दोस्तों, और वो न्यायालय जाने में असमर्थ है, तो उसके स्थान पे कोई भी जा सकता है, ठीक है, समझिएगा। देखिए इससे कैसे याद रखेंगे दोस्तों, जो P से क्या रखेंगे, देखो पीपुल, जो दोस्तों पुअर पीपुल है, मतलब पुअर, ठीक है, PCR रख लेंगे पुअर दोस्तों। गुप्ता जी कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके हक के लिए हम लड़ेंगे, समझिएगा। गुप्ता जी क्या कह रहे हैं दोस्तों कि हम गरीबों के हक के लिए हम लड़ेंगे, जो निर्धन लोग हैं उनके हक के लिए हम लड़ाई करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि SP गुप्ता जी क्या कहते हैं दोस्तों कि जो गरीबी से मतलब निर्धन है दोस्तों, या फिर किसी कारण वह संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय जा सकते, उनके लिए हम लोग जाएंगे, यानी समाज का कोई भी व्यक्ति या संघ या उसके विधि के रक्षकों मतलब अधिकारों के लिए दोस्तों आवेदन कर सकता है। याद रखेंगे गुप्ता जी किससे संबंधित है, ये कहते हैं कि जो निर्धन है दोस्तों, गरीब है, उनके संरक्षण के लिए हम दोस्तों कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है बंधुआ मुक्ति मोर्चा, समझिएगा, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ दोस्तों। सातवां याचिका है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है, जब न्यायालय में याचिका के माध्यम से यह आरोप लगाया जाता है कि, समझिएगा, जब न्यायालय में याचिका के माध्यम से यह आरोप लगाया जाता है कि किसी स्थान पर बंधुआ मजदूर है, ठीक है, बंधुआ मजदूर क्या होता है दोस्तों, किसी को मजदूरी करवाना और उन्हें पैसे ना देना दोस्तों, ठीक, बांध के रखना, ठीक है, तो राज्य को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार को यह जांच करने का कि क्या श्रमिकों से बालात श्रम, मतलब छोटे बच्चों से बालात श्रम करवाया जाता है, ठीक, बालात श्रम मतलब जबरदस्ती ना जा रहा है, और साथ ही साथ इसे कैसे समाप्त किया जाए, दोनों के लिए अक्सर अवसर मिलता है दोस्तों, समझिएगा। मतलब ऐसा कहा गया है कि मान लिया किसी न्यायालय में दोस्तों इसके माध्यम से मतलब आरोप लगाया था कि इस राज्य में दोस्तों बंधुआ मजदूरी हो रही, तो ऐसा नहीं राज्य उसका मतलब उसको डांट के भगा दे, भैया आप हमारे देश की, हमारे राज्य की बेइज्जती कर रहे हो, उसका स्वागत करना चाहिए, यह न्यायालय ने कहा। तो देखिए ये बंधुआ मुक्ति किससे संबंधित है, बंधुआ मजदूर के मुक्ति से दोस्तों, ये तो एकदम साफ कोई भी बता देगा, क्योंकि इसी से संबंधित दोस्तों। और देखिए इसकी PDF के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान RBL ऑफिसर, उसमें हमने पहले पार्ट का वीडियो PDF डाल भी दिया। चलिए अगला बात देखते हैं, 7 बात हमने देख ली दोस्तों। अगला देखते हैं
अब देखिए दोस्तों अगला बात है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। क्या समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य? देखो देखिए अनुसूचित क्षेत्रों, समझिए जो अनुसूचित क्षेत्र दोस्तों है ना, सरकारी जमीन, अनुसूचित क्षेत्रों सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन और वन्य जीव, गैर आदिवासियों तथा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती। मतलब यहाँ कहा गया है कि जो आदिवासियों की जमीन है दोस्तों, ठीक है, वो गैर आदिवासियों या फिर निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती। अगर ऐसे कार्य किया जाए, अगर किसी को दी जाएगी तो वो कौन होगा? वो केवल और केवल आदिवासी ही होंगे जो आदिवासियों की जमीन ले सकते हैं दोस्तों, या फिर कोई सरकारी उपक्रम हो उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा दोस्तों। समझिएगा इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? देखिए सम, देखिए समता में क्या है दोस्तों? सम है, बराबर है। इन्होंने क्या किया दोस्तों? समता से याद रखेंगे, सम मतलब बराबर, तो उन्होंने आदिवासियों को बराबर का दर्जा दिया दोस्तों, और कहा कि जो आदिवासी भी हमारे बराबर हैं, इनकी भी जमीन कोई हड़पेगा नहीं, ठीक है, मतलब कि इनकी जमीन कोई निजी कर्मचारी, निजी कंपनियां नहीं ले सकती दोस्तों। केवल लेगा कौन लेगा? तो हमारे सम मतलब इन्हीं के बराबर, सम मतलब क्या? बराबर, मतलब आदिवासी ही ले सकते हैं इनकी जमीन को, ठीक है, और केवल सरकारी उपक्रम और आदिवासी ही ले सकते हैं। चलिए अगला है दोस्तों एबीसी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ये क्या है दोस्तों? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि ईसाई धर्म में संबंधित एक अविवाहित महिला अपने पिता की सहमत के बिना अपने बच्चों की कानूनी अभिभावक बन सकती है। मान लिया दोस्तों ईसाई धर्म से संबंधित दोस्तों ये केस कि एक दोस्तों लड़की थी, वो अविवाहित थी और दोस्तों वो बच्चे को जन्म देती दोस्तों, तो वो अपने पिता की सहमत के बिना अपने बच्चे की अभिभावक बन सकती है कानूनी रूप से दोस्तों, ठीक है। एबीसी, एबीसी देखिए एबीसी किससे संबंधित दोस्तों? आप समझ सकते हैं एबीसी मतलब 1 2 3 समझ सकते हैं, 1 2 4 एबीसी ऐसी मतलब एबीसी मतलब समझते हैं 1 2 3 ना। एबीसी का कोड क्या होता है? 1 2 3। 1 2 3 लड़कियां ऐसी भी होती है दोस्तों जो मतलब कि अविवाहित दोस्तों महिला जो होती हैं दोस्तों, समझ सकते हैं 1 2 3 मतलब 1 2 ऐसी लड़कियां भी होती हैं दोस्तों जो अपने बच्चों की दो अभिभावक भी होती हैं दोस्तों। इस तरह से याद कर सकते हैं। एबीसी किससे संबंधित है कि अविवाहित महिला मतलब अविवाहित महिला अपने पिता की सहमत के बिना बच्चों की कानूनी अभिभावक बन सकती है दोस्तों। चलिए अब देखिए ये दोस्तों मध्य प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल। समझिएगा इसमें क्या कहा गया कि हाई कोर्ट ने कहा कि बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के मामले, मान लिया किसी ने बलात्कार किया दोस्तों और या फिर करने का प्रयास किया, उसके बाद दोस्तों उसकी कोई सजा होती है, तो वो चाहता है कि हम उसके परिवार के पास जाकर के, लड़की वालों के परिवार के पास जाकर के दोस्तों उनसे समझौता कर ले। तो दोस्तों इसमें कहा गया कि समझौता कतई भी नहीं किया जाएगा, समझौता के बारे में सोचना भी गलत है दोस्तों। ये किसमें कहा गया है? तो मदन लाल, ठीक है। देखिए मदन लाल देखने में दोस्तों बहुत अमीर लग रहे हैं, तो अमीर लग रहे हैं तो समझ रहे हैं कि ये थोड़ा सा हरकत इनकी मतलब कि गलत होगी, उसे हमको समझाने के लिए कह रहे हैं, याद कराने के लिए कह रहे हैं। तो मदन लाल ने दोस्तों किसी के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और फिर उसके बाद इनको सजा हुई, तो ये दोस्तों चले गए उस लड़की के पास कि हमें माफ कर दो, समझौता कर लो, हमसे पैसे ले लो दोस्तों। मगर इसमें साफ साफ कह दिया गया कि भैया समझौता नाम की कोई चीज नहीं होगा, आपने गलत किया मदन लाल जी, मदन लाल खुराना जी, समझ लीजिए आपने बलात्कार करने की कोशिश की तो आपको सजा अवश्य होगी, इसमें कोई भी समझौता नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों क्या कहा गया है कि पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। दोस्तों पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र सरकार। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ ने यह स्पष्ट किया कि राज्य अपनी आरक्षण नीति अल्पसंख्यक संस्थानों तथा निजी शैक्षणिक संस्थानों में लागू नहीं करा सकती। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कि मान लिया आज दोस्तों योगी सरकार है, तो योगी सरकार दोस्तों अगर मतलब ऐसा कहे कि भैया कल से मदरसा में दोस्तों आप अपने जो तुम्हारे जो कार्यक्रम है उनको आप बंद कर दीजिए, तो ऐसा नहीं करा सकती जो आपकी दोस्तों राज्य सरकार है। मतलब कि देखिए आरक्षण नीति दोस्तों ये चीजें समझिएगा कि राज्य अपनी आरक्षण नीति अल्पसंख्यक संस्थानों तथा शैक्षणिक संस्थानों में लागू नहीं करा सकती। मतलब जो भी राज्य का कोई नियम है अल्पसंख्यक संस्थानों को लेकर के दोस्तों वो वहां पे जबरदस्ती लागू नहीं करा सकती आरक्षण नीति दोस्तों, समझ रखें। देखिए इनाम कहां मिलता दोस्तों? देखिए इनाम किनको मिलेगा दोस्तों? जो शैक्षणिक संस्थान होंगे दोस्तों, पढ़े लिखे जो लोग होंगे, जो कहां निकलेंगे? शैक्षणिक संस्थानों। तो इस तरह याद रखेंगे ये जो इनाम वाला दोस्तों इनामदार है दोस्तों ये शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित है। क्या इनाम किसको मिलेगा? शैक्षणिक संस्थानों को। चलिए अगला दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों ये आपके पेपर में कई बार आया और इस बार भी आने के चांस है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में इनकी मृत्यु भी हुई है। तो याद रखेंगे कि दोस्तों इसमें क्या कहा गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का केस है। इसमें कहा गया था कि हाई कोर्ट ने दोस्तों अपने पूर्व फैसले को बदलते हुए, जिसमें दोस्तों उन्होंने
बेरूबारी यूनियन में कहा था कि संविधान का दोस्तों भाग नहीं, क्या उद्देश्य का भाग नहीं, प्रस्तावना भाग नहीं है, मगर इसमें दोस्तों अपने फैसले को बदलते हुए कहा था कि संविधान जो है दोस्तों, जो प्रस्तावना संविधान का अंग है। दोस्तों क्या बोला केशवानंद जी ने, क्या कहा दोस्तों, देखिए केशवानंद यानी कि दोस्तों इन्होंने क्या कहा है कि दोस्तों संविधान का अंग क्या है दोस्तों, संविधान का अंग क्या है, प्रस्तावना। ठीक है, तो याद रखेंगे केशवानंद भारती जी ने क्या कहा है, संविधान का अंग क्या है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। और दोस्तों आपको बता दें सबसे बड़ी दोस्तों ज्यूरी थी, बेंच थी दोस्तों 13 जजों की, क्या 13 जजों की। चलिए अगला दोस्तों बेरूबारी संघ मामला दोस्तों 1960 में हुआ था। आपको बताओ बेरूबारी यूनियन वाद दोस्तों, जिसमें जवाहरलाल से संबंधित है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू संबंधित है। उन्होंने दोस्तों आपको पता है पश्चिम बंगाल को कुछ हिस्सा देकर के दोस्तों उनसे कुछ हिस्सा ले लिया था दोस्तों, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोस्तों उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। आप जैसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछाएंगे आपके संविधान में भी, दोस्तों किस बेरूबारी संघ मामले में क्या कहा गया, तो ये कहा गया कि उद्देशिका दोस्तों संविधान का अंग नहीं है। और किसमें कहा गया दोस्तों कि संविधान का अंग है, तो अभी हमने बताया केशवानंद भारती में। और दोस्तों अगला है SR मुंबई वाद। दोस्तों मुंबई वाद में क्या कहा गया, 1994 में दोस्तों ये वाद हुआ। इसमें भी दोस्तों वही चीज कहा गया जो केशवानंद भारती में कहा गया। क्या कहा गया कि उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग माना, साथ ही कहा गया कि संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया दोस्तों। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो SR मुंबई वाद ने दोस्तों। चलिए अगला है दोस्तों कि पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ। अब समझिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए पीपुल यूनियन दोस्तों, पीपुल मतलब क्या होता है, लोग। अब देखिए कोई भी लोग हो दोस्तों, अगर उसका आप फोन टेपरिंग कर ले दोस्तों, वो अपनी जीएफ से बात कर रहा है या फिर दोस्तों अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहा है दोस्तों, अगर उसका फोन टैप कर लोगे तो उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, तो याद रखें कोई भी पीपुल्स है ना, तो पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ किससे संबंधित है, फोन टेप मामले से। अब देखिए इसके तहत क्या कहा गया है, इसके तहत ये कहा गया किसी व्यक्ति का फोन टेप करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इसका प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब लोक सेवा के लिए आवश्यक। मान ले दोस्तों लोक सेवा सुरक्षा के लिए दोस्तों समझिए, मान लिया कोई दोस्तों आतंकवादी है तो उसका आप टैप कर सकते हैं, मगर दोस्तों आपको बताना पड़ेगा किसके लिए दोस्तों, लोक सेवा की सुरक्षा के लिए, क्योंकि उससे दोस्तों कहीं ना कहीं लोक सेवा की सुरक्षा होगी। ठीक, तो इस तरीके से। और आपका फोन कोई टेप नहीं कर सकता दोस्तों। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि एकांतता का अधिकार दोस्तों इसी में डिफाइन किया गया, एकांतता का अधिकार दोस्तों। ठीक है, कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है दोस्तों, राइट टू प्राइवेसी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमने बहुत कुछ आपको समझाया। चलिए कुछ चीजें हम आपको दोबारा याद दिला दे दोस्तों। देखिए समझिएगा, देखिए MC मेहता जी किसके शौकीन है दोस्तों, कि वो मेहता जी चाहते हैं दोस्तों क्या हो, कि गंगा जी हमेशा स्वच्छ रहे। तो दोस्तों मेहता बनाम भारत संघ किससे संबंधित दोस्तों, तुरंत आप बता देंगे मेहता बनाम भारत संघ किससे संबंधित है। वो चाहते हैं गंगा जी स्वच्छ रहे दोस्तों, तो उन्होंने गंगा प्रदूषण के लिए दोस्तों याचिका दायर की थी, किसने, मेहता जी ने। दूसरा दोस्तों अगर आप बात करते हैं कि लिली थॉमस बनाम भारत संघ दोस्तों, तो लिली जी किससे संबंधित, लिलू से तुरंत आपको याद आएगा लालू। और लालू के साथ क्या हुआ दोस्तों, उन्हें 2 साल की सजा, 2 साल से ज्यादा सजा हुई और उनकी सांसद जो सदस्यता थी वो रद्द कर दी गई दोस्तों, वो नेता नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों। अगर हम अगली बात करें दोस्तों, तो देखिए अगला क्या है, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। देखिए परमानंद कटारा में क्या होता दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर एक्सीडेंट में मान लिया कट जाता दोस्तों, तो वो अस्पताल जाता तो डॉक्टर उसे मना नहीं कर सकते, भैया आप पहले पुलिस से लिखवा के लाइए दोस्तों उसका। इसमें क्या कहा है, कटारा में कोई भी व्यक्ति कट के आता है या फिर घायल अवस्था में आता है दोस्तों, उसकी तुरंत इलाज करिए, पुलिस कार्रवाई बाद में देखी जाएगी। वो पुलिस कार्रवाई के लिए मना बिल्कुल भी नहीं कर सकता दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ABC से क्या संबंधित था दोस्तों, इसमें यह कहा गया कि कोई भी ABC, देखिए 1 2 3 ना हमने बताया था कि कोई भी महिला, समझिएगा कोई भी महिला है दोस्तों, अगर कोई भी अविवाहित महिला दोस्तों, अगर वो किसी बच्चे की दोस्तों मां बनती है दोस्तों, वो अपने पिताजी को बिना बताए उसकी अभिभावक भी बन सकती है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सरला मुद्गल में दोस्तों क्या बताया गया, सरला हमने बताया था कि दोस्तों सरल स्वभाव की अगर आपकी पत्नी दोस्तों, तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बताया गया कि सरला मुद्गल बनाम भारत संघ में कि दोस्तों अगर दोस्तों किसी एक विवाह के रहते हो दोस्तों, दूसरी विवाह आप नहीं कर सकते। देखिए सरल स्वभाव की पत्नी दोस्तों आप दूसरी शादी कर सकते हैं, अगर कहीं थोड़ी सी बिगड़ाई
लॉयल थी दोस्तों तो वो दिक्कत हो जाएगी। इसे अब समझाने के लिए हम बता रहे हैं दोस्तों, इस तरह से याद कर सकते हैं सरला से संबंधित, ठीक है। और दोस्तों परमाणु कटारा हो गया, तो काफी चीज हमने देख ले दोस्तों, एकदम ट्रिक के माध्यम से भी हमने याद रखने की कोशिश की। देखिए प्यूपल से क्या होता है दोस्तों कि आपका प्यूपल का किसी का फोन टेप करके देखिए आप दोस्तों, बहुत ज्यादा दिक्कत में फंस सकते हैं, ठीक है। इस बार भारतीय दोस्तों इन्होंने कहा कि संविधान का अंग है दोस्तों कौन, उद्देशिका। देखिए ईमानदार इनामदार ने कहा दोस्तों कि इनाम किसको मिलेगा, जो शैक्षणिक मतलब पढ़े लिखे संस्थानों से निकलेंगे दोस्तों उन्हीं को मिलेगा इनाम, ठीक है। मध्य प्रदेश और मदन लाल दोस्तों, मदन लाल बहुत अमीर इंसान, इन्होंने किसी का रेप करने की कोशिश की, बलात्कार करने की कोशिश की, फिर उसके बाद समझौता करने की कोशिश की, मदन लाल को समझौता नहीं दिया गया दोस्तों। एबीसी हमने बता दिया है दोस्तों कि किससे संबंधित है, कानूनी अभिभावक संबंधित है। दोबारा देख लीजिए समता दोस्तों, हमने बताया कि सब समान है दोस्तों, सम है बराबर है, कौन से आदिवासी भी बराबर है दोस्तों, तो आदिवासी संबंधित है समता का। देखिए आपको उसमें मिलेगा ऑप्शन तो आप जरूर कर लेंगे दोस्तों। बंधुआ मजदूर, बंधुआ संबंधित है दोस्तों। और हमने देखिए गुप्ता जी क्या चाहते हैं कि गुप्ता जी ये चाहते हैं भैया कोई गरीब है तो उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे दोस्तों। पी से पीपल है ना, कोई भी पीपल पुअर पीपल दोस्तों, तो उसके लिए हम लड़ेंगे दोस्तों जाके संविधान से, ठीक है, संविधान के लिए, ठीक है। चलिए अगला परमाणु कटारा हमने बताया कोई कटछट का आता दवा के लिए दोस्तों। और मेहता जी क्या है दोस्तों, गंगा के प्रदूषण से बहुत ज्यादा परेशान दोस्तों, समस्या से, है ना। और इंदिरा गांधी हमने बताया, इंदिरा गांधी जी ने SC ST लिए बहुत अच्छा किया दोस्तों, ठीक है, इस तरह से हमने समझाने के लिए। और सरला जी देखिए सरला क्या है, अगर पत्नी दोस्तों सरल स्वभाव की है तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज दूसरी शादी संबंधित है। चलिए अगला है लिली थॉमस, आपको बता दिए हैं दोस्तों। वीडियो कैसी लगी, अगर दोस्तों अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें बताइएगा कि हम इसका तीसरा पार्ट लेकर आए या नहीं दोस्तों। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।